हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनर्स स्टूडेंट। तो हम काई स्क्वायर टेस्ट कर रहे हैं जिसमें हम आज करने वाले हैं रन टेस्ट। तो रन टेस्ट में हम जेट का फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं, आर माइनस में म्यू आर अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन आर। तो जो आर है इट स्टैंड फॉर रन, कि कितने नंबर ऑफ रन्स हो रहे हैं। तो उसके लिए फिर अब हमें म्यू आर निकालना है। तो म्यू आर के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो ये कैसे निकलता है, 1 + में, अब देखिए हमारे पास ना दो रन होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। या तो हो सकता है मैन एंड वुमेन का रन करा दे, या मेल फीमेल का, या फिर चिल्ड्रन अडल्ट। तो इस तरह से मतलब कुछ भी दो टाइप के रन दे सकते हैं वहाँ में क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए पहले टाइप का रन, दो टाइप के रन हो सकते हैं जिसमें से N1 N2 या तो मेल होगा या फीमेल होगा, या फिर कुछ भी हो सकता है गर्ल बॉय, या लाइक डिसलाइक। तो एक N1 एक N2 अपॉन में N1 + N2। तो ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, 1 + में दो टाइप के रन होंगे जिसमें से एक N1 होगा एक N2 होगा, और दोनों को हम डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे। फिर हमें निकालना पड़ता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आर निकालने का भी फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा है। तो सबसे पहले तो इस चीज को उतार लो, दो रन होंगे N1 N2 अपॉन में N1 + N2। फिर हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर से सेम चीज उतार लो, दो रन होंगे N1 N2 और इसकी मल्टीप्लाई हम कर लेंगे N1 + N2 से। फिर ऊपर हम करते हैं माइनस, -N1 - N2, और नीचे क्या करते हैं -1, और इधर लग जाएगा स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला याद करने का तरीका हो सकता है। तो क्या करा हमने, म्यू आर कैसे निकालना है, 1 + में दो टाइप के रन मिलेंगे जिसमें से एक N1 होगा एक N2 होगा, और डिनोमिनेटर में दोनों को ऐड कर देंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला, सबसे पहले तो इस चीज को लिख लो, दो रन होंगे N1 N2 और दोनों को प्लस करके स्क्वायर लगा दो। फिर दोबारा से दो रन होंगे N1 N2 और नीचे N1 + N2। अब ऊपर हमें क्या करना है, N1 - N2, सॉरी, दोनों N1 N2 को माइनस माइनस कर देना है और नीचे -1 कर देना है। तो इस तरह से फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें देखिए क्वेश्चन में दे रखा है, अ बैंक ऑडिटर आस्क अ क्लर्क ऑफ हिज ऑडिट टीम टू रिपोर्ट द बैलेंस ऑफ 50 रैंडम सेलेक्टेड अकाउंट ऑफ मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पे दो टाइप का रन दे रखा है, मेल और फीमेल का। तो यहाँ पे नंबर कितने दे रखे, 50। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें ये पता है कि ये पूरे के पूरे 50 होंगे। तो अब हमें रन टेस्ट डिनोट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रखा है जो M है वो डिनोट कर रहा है मेल को, और जो F है वो डिनोट कर रहा है फीमेल को, और यहाँ पे हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दे रखा है 0.05। तो यहाँ पे देखिए सीक्वेंस दे रखा है FF, तो हमने FF को वो कर दिया बॉक्स में। फिर जो M है वो विदाउट बॉक्स है। फिर दोबारा F आया तो इसको हमने बॉक्स में ले लिया। फिर M विदाउट बॉक्स है। फिर F बॉक्स में है, M विदाउट बॉक्स है। फिर से F बॉक्स में है, M विदाउट बॉक्स है। तो हमने क्या करना है, फीमेल को हम लिख रहे हैं बॉक्स में और मेल्स को लिख रहे हैं विदाउट बॉक्स। तो इस तरह से हमने सारे रन को बना दिया है। तो सारे देखिए फीमेल जितने भी है बॉक्स में है और मेल विदाउट बॉक्स में है। तो अब हमारा काम क्या होता है, हम हाइपोथेसिस लिखते हैं। तो नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखी जाएंगी। तो वो क्या है जरा देख लेते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि उन्होंने मेल फीमेल को सिलेक्ट करा 50 रैंडम सैंपल से। हैविंग रिसीव द डेटा, द ऑडिटर वांट टू श्योर दैट द अकाउंट वर इंडीड सिलेक्टेड बाय रैंडम प्रोसीजर। तो यहाँ पे ऑडिटर क्या श्योर करना चाहता है कि जो अकाउंट सिलेक्ट कर रखे हैं वो रैंडम प्रोसीजर से कर रखे हैं। तो नल हाइपोथेसिस ऑलवेज ट्रू। तो हम मान लेते हैं कि यस ये क्या है, रैंडमली मैनर में सिलेक्ट कर रखे हैं। तो यहाँ लिखेंगे अकाउंट सिलेक्ट बाय रैंडम
प्रोसीजर। सेम H1 जो है वो होता है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में हम क्या लिखेंगे कि अकाउंट सेलेक्ट नॉट बाय रैंडम प्रोसीजर, बस नॉट लगा देंगे, बाकी सारी की सारी सेम टू सेम आ जाएगा। उसके बाद हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखना होता है, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है 0.05। तो यहाँ पे दे रखा है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। उसके बाद अब हमें क्रिटिकल टेस्ट लगाना पड़ता है। तो टेस्ट यहाँ पे जेड टेस्ट लगेगा। और डिसीजन रूल, डिसीजन रूल क्या निकलेगा, अगर z की वैल्यू 0.05 पे क्या होती है 1.96, अगर 1.96 से बड़ी आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, H0 को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला रख लेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, अभी हमने डिस्कस करा था, r माइनस में म्यू आर अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ r। r क्या होता है, नंबर ऑफ रन, कि कितने रन्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए रन्स कितने बन रहे हैं, पहला रन तो ये बना है फीमेल फीमेल का, दूसरा रन ये बना है मेल मेल का, तीसरा रन फीमेल का, चौथा रन मेल का, पांचवा रन फीमेल, फिर मेल, फिर 7, 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, फिर 16, 17, 18 और 19। तो टोटल 19 रन बन रखे हैं। तो टोटल कितने रन बने, 19 रन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रन कितने बन रखे हैं 19, माइनस में म्यू आर, ये हमें फाइंड करना है। तो म्यू आर के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। म्यू आर क्या होता है, 1 प्लस में दो टाइप के रन होते हैं, एक n1 एक n2, अपॉन में दोनों को प्लस कर देंगे n1 n2। तो 1 प्लस में 2। अब n1 कितने हैं हमारे पास वो हम देखेंगे। तो देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि n1 जो है वो मेल है और n2 जो है वो फीमेल है। तो देखते हैं n1 कितना है। तो मेल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो n1 आ जाएगा 24। टोटल थे 50। तो 50 में से 24 माइनस करेंगे तो n2 आ जाएगा 26। तो n1 कितना है 24, n2 कितना है 26 अपॉन में 24 प्लस 26। फिर जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 25.96। तो हमारे पास म्यू आर निकल गया है 25.96। सिमिलरली हम स्टैंडर्ड डेविएशन और ऑफ आर के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आर के लिए कैलकुलेशन। इसका क्या फॉर्मूला था, दो रन होते हैं n1 n2 के, दोनों को प्लस कर दो n1 n2 स्क्वायर बना दो, फिर मल्टीप्लाई में फिर से 2n1 n2 और नीचे क्या आ जाएगा n1 प्लस n2। फिर यहाँ पे दोनों को माइनस कर दो n1 माइनस n2 और यहाँ पे -1। तो ये फॉर्मूला होता है। बस इस फॉर्मूले में अब वैल्यू रखनी है। 2 मल्टीप्लाई n1 था 24, n2 था 26, 24 प्लस 26 का होल स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई 2 24 26 माइनस में 24 26 अपॉन में 24 प्लस 26 माइनस में 1। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, इन तीनों के मल्टीप्लाई करके इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस पहले सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर इसका स्क्वायर और डिवाइड कर देंगे कैलकुलेटर से। तो जब हमने ये सब करा है
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.494। तो इसकी वैल्यू आ गई 3.494। अब हम इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.99। अब देखिए जेड जो होता है वो मॉड में होता है, तो प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसको हम मॉड में रखेंगे, प्लस का ही मान लेंगे। अब ये जो है ये देखेंगे कि 1.96 से छोटा है या बड़ा है, ऑफकोर्स ये बड़ा है, तो ये क्रिटिकल लिमिट को एक्सीड करता है। दैट्स मीन हमने क्या डिसीजन रूल बनाया था, अगर ये क्रिटिकल लिमिट को एक्सीड करेगा दैट्स मीन हम H0 को रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ Z exceed the critical limit, hence we reject the null hypothesis। तो इस तरह से रन टेस्ट सॉल्व होता है। तो रन टेस्ट में सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी ये फॉर्मूला है, यू आर का फॉर्मूला और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आर का फॉर्मूला, और मैंने आपको याद करने का तरीका भी बता दिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है और कुछ वैल्यू एडिशन आपको फील होता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइन टेस्ट के साथ।